मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक मैलोरी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि अपनी गाड़ी में बैठकर अकेले ही कहीं जा रही थी। मैलोरी की एक हफ्ते बाद शादी है, इसलिए शादी की तैयारी करने के लिए वह आउट ऑफ सिटी जा रही थी। लेकिन शादी की वजह से वो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी। उसे तो ये भी श्योर नहीं था कि उसकी शादी हो भी रही है या नहीं, क्योंकि वो हमेशा चुपचाप रहती थी। कुछ सोचते हुए वो अपनी गाड़ी को मेन रोड से किसी छोटे रास्ते पर ले आती है, ये सोचते हुए कि ये रास्ता शॉर्टकट है और देखने में खूबसूरत भी होगा। लेकिन थोड़ी दूर पर जाते ही उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। मैलोरी अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इसके अलावा वहाँ पर सिग्नल भी नहीं आ रहे थे जिससे कि वो किसी को हेल्प के लिए बुला सके। मैलोरी काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि वो जगह पूरी तरह सुनसान थी और इसके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन इतनी देर में वहाँ पर एक और पर्सन आ जाता है और उस लड़के का नाम क्रिश्चियन था। और क्रिश्चियन मैलोरी को सिंपैथी दिखाता है और इसकी गाड़ी को रिपेयर करने लगता है और वो उसकी गाड़ी ठीक करने में कामयाब भी हो जाता है। ये देखकर मैलोरी को काफ़ी खुशी होती है और वो क्रिश्चियन को थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर मैलोरी एक बेवकूफ़ी कर देती है। वो सोचती है कि उस लड़के ने मेरी हेल्प की है, मेरी गाड़ी ठीक कर दी है, जबकि मैं उस लड़के को लिफ्ट दिए बगैर ही छोड़ आई। और ये बात सोचने की वजह से वो क्रिश्चियन को अपनी गाड़ी में बिठा लेती है और मैलोरी की लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। स्टार्टिंग में तो क्रिश्चियन मैलोरी को इम्प्रेस करने के लिए इधर उधर की काफ़ी अच्छी बातें करता है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसकी कन्वर्सेशन, उसकी बातें चेंज हो जाती हैं और उसका बिहेवियर भी अब बदल गया था। वो मैलोरी से अजीबोगरीब बातें करने लगा। मैलोरी समझ चुकी थी कि वो किस टाइप का इंसान है और वो क्या चाह रहा है, इसलिए वो गाड़ी रोक लेती है और क्रिश्चियन को गाड़ी से उतरने के लिए कहती है। लेकिन वो इतनी आसानी से गाड़ी से उतरने वाला नहीं था और मैलोरी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। क्रिश्चियन जल्दी से अपना नाइफ निकाल लेता है और मैलोरी को नाइफ दिखाकर उसे कहीं ले जा रहा था। अब जान बचाने के लिए मैलोरी को उसकी बात माननी पड़ रही थी, लेकिन तभी मैलोरी देखती है कि क्रिश्चियन ने अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है और यही मौका था मैलोरी के पास अपनी जान बचाने का। मैलोरी एक कर्व से अपनी गाड़ी को खाई में फेंक देती है, जहां पर जाकर गाड़ी बुरी तरह क्रैश हो जाती है, जिसमें मैलोरी बच जाती है। लेकिन मुसीबत तो ये है कि वो गाड़ी से निकल नहीं सकती थी क्योंकि उसका पैर सीट में बुरी तरह फंस चुका था। वो खुद को फ्री करने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन नहीं हो पाती। और तभी हम बाहर क्रिश्चियन को देखते हैं। वो भी बच गया था, जो कि बिल्कुल ठीक था, सही सलामत। इवन वो मैलोरी से भी ज़्यादा सही हालत में था। और यहाँ पर वो बाहर होने के बावजूद भी मैलोरी की हेल्प नहीं करता, बल्कि वो उसे वहीं मरने छोड़कर वहाँ से चला जाता है, जबकि मैलोरी हेल्प के लिए सिर्फ चिल्लाती रहती है। फिर ऐसा करते करते रात हो जाती है, लेकिन मैलोरी अभी तक वहाँ पर फंसी हुई थी, वहाँ से फ्री नहीं हुई थी। वहाँ पर सिचुएशन ऐसी थी कि जिससे देखकर लग रहा था कि मैलोरी वहाँ से कभी फ्री नहीं हो पाएगी, क्योंकि गाड़ी का दरवाजा लॉक्ड था। फिर जैसे ही रात होती है वहाँ पर ठंड बढ़ जाती है और मैलोरी को सर्दी लगने लगती है। लेकिन गाड़ी में कुछ कपड़े थे जिन्हें पहनकर मैलोरी अपनी सर्दी को रोक लेती है और लकीली कार में बैटरी भी थी, जिसकी मदद से वो हीटर ऑन कर लेती है। अब ठंड से तो वो बच गई थी, लेकिन इसके अलावा भी वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि वो जंगल था, आसपास जंगली जानवर थे। वो सारे मैलोरी की गाड़ी के आसपास ही घूम रहे थे। ये देखकर मैलोरी जल्दी से गाड़ी की हेडलाइट ऑन कर देती है, जिसे देखकर वो सारे एनिमल्स डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। फिर किसी तरह ये रात गुजर जाती है, लेकिन मैलोरी के लिए अब मुसीबत बढ़ गई थी, क्योंकि उसके पास पीने के लिए बहुत थोड़ा सा पानी था और खाने के लिए तो कुछ भी नहीं था। फिर ऐसा करते करते रात हो जाती है और रात से अगली सुबह। लेकिन अभी भी मैलोरी वहीं पर फंसी हुई थी और वो अभी तक फ्री नहीं हो पाई थी। लेकिन मैलोरी को बचने की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही थी। उसके हालात पहले ही काफी खराब थे, लेकिन उसे परेशान करने के लिए वहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है, जो कि अच्छी हालत में था, खुश था। वो मैलोरी को बताता है कि कुछ दूरी पर ही मुझे एक कैबिन मिला है, जो कि फिलहाल खाली है, लेकिन वहाँ पर एक फैमिली रहती है जो कि घर पर नहीं है, कहीं पर गए हुए हैं। क्रिश्चियन अपने साथ वहाँ पर खाना भी लाया होता है, लेकिन वो खाना वो मैलोरी के लिए नहीं लाया था, बल्कि वो खाना वो उसके सामने बैठकर खाने के लिए लाया था। वो देखता है कि मैलोरी की कंडीशन लगभग मरने के करीब है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और ऐसा करते करते रात हो जाती है। मैलोरी को अपनी गाड़ी में से एक लाइटर मिलता है और रात गुजारने के लिए वो उस लाइटर से आग जला लेती है। फिर हम देखते हैं कि कितनी मुश्किल से कई देर बाद जाकर मैलोरी को नींद आती है, लेकिन थोड़ी देर सोने के बाद ही उसे जगना पड़ जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी पर चूहे चल रहे थे। अब मैलोरी तो पहले ही खराब हालत की वजह से तंग आ चुकी थी और इसी गुस्से में आकर वो एक चूहे को मार डालती है। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि चूहे को मारकर उसे एक फ़ायदा हो गया था, क्योंकि उसे उसका खाना मिल गया था और वो यहाँ पर चूहे को खा लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फ़ोन की रिंग बजने की वजह से मैलोरी की आँख खुल जाती है। ढूंढने पर मैलोरी को फ़ोन मिल जाता है और यहाँ पर उसे उम्मीद की कोई किरण नज़र आती है,
लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए वहाँ पर फिर से क्रिश्चियन आ जाता है। मैलोरी को जब रियलाइज़ होता है कि वहाँ पर क्रिश्चियन आ गया है तो अपने फ़ोन को छुपा लेती है। क्रिश्चियन बताता है कि कैबिन में रहने वाले लोग अपने घर में वापस आ गए थे, लेकिन मैंने उन्हें कैद कर दिया है उन्हीं के घर पर। वो मैलोरी को कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो आज तुम्हारी हेल्प के लिए आया हूँ। फिर वो प्रूव करता है कि वो किस तरह से मैलोरी की हेल्प करने आया है। सबसे पहले वो मैलोरी से उसका मोबाइल स्नैच करता है क्योंकि उसने मैलोरी को देख लिया था फ़ोन छुपाते हुए, और फिर वो मैलोरी को 100 देता है और बताता है कि ये तुम्हारी हेल्प है। फिर मैलोरी बताती है कि ये 100 दरवाजे को नहीं काट सकती, जिस पर क्रिश्चियन कहता है बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, इस 100 से दरवाज़ा नहीं कट सकता, और ये 100 मैं दरवाज़ा काटने के लिए लाया भी नहीं हूँ, बल्कि ये 100 मैंने तुम्हें इसलिए दी है ताकि तुम अपना पैर काटो और आज़ाद हो जाओ, क्योंकि आज़ाद होने के लिए उसके पास सिर्फ यही ऑप्शन है। ये कहने के बाद क्रिश्चियन वहाँ से चला जाता है। अब मैलोरी किसी भी हालत में आज़ाद होना चाहती थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत, इतना हौसला नहीं था कि वो अपना पैर अपने हाथों से ही काट ले। रात में मैलोरी को काफ़ी प्यास लगती है और प्यास की वजह से उसकी मरने वाली हालत हो रही थी। लेकिन यहाँ पर मैलोरी की खुशकिस्मती ये होती है कि वहाँ पर बारिश होने लगती है, यानी कि उसे अब प्यासा मरना नहीं पड़ेगा और उसे पीने के लिए इतना सारा पानी मिल जाता है। तभी मैलोरी जल्दी से रेडियो ऑन करती है, जिसमें बताया जाता है कि इतनी सारी तूफ़ानी बारिश आने की वजह से फ्लड आ गया है और सारे रोड पानी होने की वजह से भर गए हैं और ट्रैफिक की वजह से भी। इसलिए जो लोग ड्राइव कर रहे हैं वो मेन रोड से छोटे रोड पर जा रहे हैं, यानी वो रोड जहाँ पर मैलोरी फंसी हुई है, अब वहाँ पर भी कार्स आएंगी। यहाँ पर एक बार फिर से मैलोरी को उम्मीद नज़र आती है कि वहाँ कोई तो आएगा तो उसकी हेल्प करेगा, और वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है, लेकिन वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि क्रिश्चियन की होती है। उसे देखकर मैलोरी को एक आइडिया आता है। वो उस मरे हुए चूहे का खून अपने पैरों पर लगाती है और वो ऐसा रिएक्ट करती है कि जैसे वो मर गई हो, और ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि क्रिश्चियन ये समझे कि मैलोरी अपना पैर काटने के दौरान ही मर गई। और होता भी ऐसा ही है। क्रिश्चियन समझता है कि मैलोरी सच में मर गई अपना पैर काटते वक्त, इसलिए वो मैलोरी की गाड़ी के पास आता है, लेकिन वो मौके का फायदा उठाकर उसे स्टैब कर देती है और बाद में उसकी गाड़ी की चाबी भी ले लेती है और उसकी गाड़ी को लॉक करके वो चाबी को दूर फेंक देती है। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि उसकी रुकी हुई गाड़ी को देखकर कोई तो हेल्प करने के लिए वहां पर आएगा, लेकिन तभी जल्दी से क्रिश्चियन वहां से बाहर निकल आता है। इतनी देर में वहां पर एक पुलिस की गाड़ी भी आती है। मैलोरी हेल्प के लिए काफ़ी चिल्लाती है। वहाँ पर काफ़ी तूफान था, इसलिए उस पुलिस ऑफिसर को मैलोरी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। क्रिश्चियन उस पुलिस ऑफिसर से हेल्प मांगकर उससे लिफ्ट लेकर वहाँ से चला जाता है और बेचारे मैलोरी एक बार फिर से चिल्लाती रहती है। वो सोचती है कि वो वहाँ पर ऐसी ही पड़ी रही तो वो मर जाएगी, इसलिए आज़ाद होने के लिए उसे कुछ करना है, उसे हिम्मत करनी होगी। काफ़ी सोचने के बाद वो अपना पैर काटने का फैसला करती है, लेकिन मैलोरी की किस्मत अच्छी थी क्योंकि पानी होने की वजह से उसकी गाड़ी बहने लगती है, जिससे गाड़ी का दरवाज़ा खुल जाता है और अब मैलोरी फ्री हो जाती है बगैर पैर काटे। फिर वो वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक कैबिन नज़र आता है जिसके अंदर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, और ये वही कैबिन था जिसके बारे में क्रिश्चियन बता रहा था, और यहाँ पर डेफिनेटली क्रिश्चियन है। मैलोरी का रास्ता बिल्कुल साफ था, वो जान बचाकर वहाँ से भाग सकती थी, पर वो ऐसा नहीं करती बल्कि वो कैबिन की तरफ बढ़ती है और उसे पता चलता है कि यहाँ बहुत सारे ट्रैप्स लगाए गए हैं। वो देखती है कि कैबिन के मालिक को क्रिश्चियन ने मार दिया है। इसके अलावा जिस पुलिस ऑफिसर की लिफ्ट लेकर क्रिश्चियन वहाँ पर आया था उसको भी मार दिया है, और अब उसने कैबिन में रहने वाली एक लड़की को पकड़ा हुआ है और उसे बांधा हुआ है। तब मैलोरी चुपके से उसे फ्री कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है। लेकिन यहाँ पर मैलोरी ने एक समझदारी की थी, उसने पहले उस पुलिस ऑफिसर की गन उठा ली थी। यहाँ पर मैलोरी और क्रिश्चियन के बीच काफी फाइट होती है और इस बीच मौके का फायदा उठाकर मैलोरी क्रिश्चियन को गिराने में कामयाब हो जाती है और क्रिश्चियन जाकर सीधा एक ट्रैप में गिरता है, जिससे उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, और तो और वो इंजर्ड भी है और उसकी हालत खराब भी है। और यहाँ पर मैलोरी क्रिश्चियन की हेल्प करती है, एक वैसे ही जैसे क्रिश्चियन ने उसकी की थी। वो क्रिश्चियन को एक नाइफ देती है और उसे कहती है कि बचने का सिर्फ यही एक रास्ता है, नाइफ से अपना पैर काटो और आज़ाद हो जाओ। लेकिन नाइफ से पैर काटना काफ़ी तकलीफदेह था, काफ़ी मुश्किल था, और ये कहने के बाद मैलोरी उसे मरने के लिए छोड़कर उस लड़की के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर हम क्रिश्चियन को देखते हैं जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और वो मरने वाला था, और देखते ही देखते क्रिश्चियन मर जाता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि मैलोरी ने अपना रिवेंज ले लिया था, और इससे हमें ये पता चलता है कि जो जैसा करेगा उसको लास्ट में वैसा ही मिलेगा। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।